हेलो गाइस, कैसे हो भाई और बहनों ने? राम राम है, स्वागत है। तो आज थोने हुणा कहानी गरीब दोस्त और छसा प्यार। पूरी कहानी लास्ट तक हुनियो थे। सूरज एक अनाथ आश्रम में रहता था और उसी आश्रम में वदना नाम की एक बहुत ही सुंदर लड़की भी रहती थी। और वह आश्रम बम्बई के पास का ही एक बहुत बड़ा आश्रम था और उस आश्रम में बहुत अमीर लोग भी करते थे, जिसकी वजह से कहाँ करने वाले अनाथ लोगों को खाने पीने की, वो पढ़ने लिखने की कोई कमी नहीं रहती थी। इसलिए वहाँ के लोग हमेशा खुश रहते थे। वैसे सूरज और वरना ही आश्रम का पूरा काम संभालते थे और समय मिलने पर वो दोनों ही वहाँ के सभी बच्चों को भी पढ़ाते थे। और हमेशा सूरज और वरना एक सच्चे दोस्त की तरह ही रहते थे, लेकिन शायद उन दोनों को एक दूसरे से बेपनाह प्यार था, क्योंकि वो एक दूसरे के बिना बिल्कुल भी नहीं रह पाते थे और किसी न किसी बहाने से वो दोनों ही एक दूसरे के साथ ही रहने की कोशिश करते थे। वैसे कभी कभी आश्रम में वजय नाम का एक बहुत अमीर लड़का भी आता था और वह सूरज का बहुत ही अच्छा और सच्चा दोस्त था। और वजय के पिताजी का एक बहुत बड़ा कारोबार था और वो कई बार आश्रम में बहुत ज्यादा पैसों का दान भी करते रहते थे। इसलिए पूरे आश्रम में विजय और उनके पिताजी को सब जानते थे और विजय हर हफ्ते सूरज और वदना से मिलने जरूर आता था। लेकिन विजय को ना जाने वदना से कब प्यार हो गया। और एक दिन विजय ने वरना का जन्मदिन आश्रम में ही मनाने की बात सूरज ने कही और सूरज ने भी हाँ कह दिया और दोनों ने मिलकर जन्मदिन की सारी तैयारी कर दी। तभी विजय ने सूरज से कहा कि यार, तू मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है और राजा तू ही मेरी हेल्प कर सकता है। तो सूरज ने पूछा, कैसी हेल्प? तू मुझे बात। विजय, मैं तेरे लिए कुछ भी करूंगा। तभी विजय ने कहा कि सूरज, मैं वदना से बेहद प्यार करता हूँ और आज उसके जन्मदिन पर मैं उसके प्रमोज करना चाहता हूँ। अब तू ही बता कि मैं उससे कैसे प्रमोज करूँ। बस मुझे किसी भी सूरत में वदना चाहिए और वैसे भी वो इस आश्रम से हमारे महलों में रहेगी तो उसका जीवन ही बदल जाएगा। यह सुनते ही सूरज की आंखों में आंसू आने लगे। तो विजय ने पूछा, अरे क्या सूरज, तुम्हारी आंखों में आंसू? तो सूरज ने बात की पलटते हुए कहा, अरे कुछ नहीं विजय, वो तो बस मैं वदना के बारे में सोच रहा था कि वाकई में तुमसे शादी करके वो बहुत ही खुश रहेंगी और वैसे भी उसने कभी अपने माता पिता तो देखते नहीं और तेरे घर में उसे वो सारे सुख मिल जाएंगे जिनकी उसे जरूरत है। इतना सुनते ही विजय सूरज को अपने गले से लगा लेता है और उससे ये कहता है कि सूरज, तू चिंता मत कर, तेरी दोस्त वदना को मैं अपने घर में एक राजकुमारी बनाकर रखूंगा। बस सूरज, तू मेरे लिए इतना कर दे कि आज के जन्मदिन में किसी बात की कोई कमी ना रहे और वरना अपने जन्मदिन पर बिल्कुल खुश हो जाए और उस व्रत में उसे प्रपोज कर सकूं। तो सूरज ने अपने दिल को संभालते हुए विजय ने कहा कि विजय, तू चिंता मत कर, आज मैं जन्मदिन की ऐसी तैयारी करूंगा कि वदना जरूर खुश हो जाएगी। तभी सूरज ने जन्मदिन की सारी तैयारी करने के बाद विजय ने कहा कि विजय यार, मैंने सारी तैयारी कर दी है मगर मुझे अभी कहीं जाना है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तो विजय ने सूरज से कहा कि सूरज, 8 बज चुके हैं, इस वक्त तू मुझे अकेला छोड़कर कहाँ जा रहा है? तो सूरज ने कहा, अरे यार, मैं बस अभी आया, बस आधे घंटे में तू वदना को लेकर उसे बड़ा हॉल में लेकर जहाँ जहाँ हमने पार्टी की तैयारी की है और उसे सरप्राइज कर इतने में आ जाऊंगा। ये कहकर सूरज वहां से चला जाता है। लेकिन विजय को ये नहीं पता था कि सूरज भी वदना से बेपनाह प्यार करता है, लेकिन एक दोस्त के लिए उसने वो भी कबूल कर दिया। और सूरज करता भी क्या, उसने तो वदना को अपने दिल की बात कभी नहीं बताई थी और सूरज ये भी सोच रहा था कि यह जाने वदना उससे प्यार करती भी है या नहीं। और वैसे वदना का रिश्ता इतने अमीर घर में होगा जिससे अच्छी खुशी की बात सूरज के लिए कोई भी नहीं थी।
अब सूरज अपने आश्रम के साथ वाले बरक में अकेला ही बैठकर रो रहा था और अपने माता पिता को याद कर रहा था। क्यों वो भी वदना की तरह की इस दुनिया में अकेला ही था। बस इस दुनिया में उसका कोई, यहाँ तो वो वदना थी, लेकिन दूसरी तरफ उसका दोस्त विजय था, जो कुछ ही वर्षों से उसका एक अच्छा दोस्त था, जिसके लिए वो वदना को भी भूलने के लिए तैयार हो गया। और अब सूरज पूरी तरह से टूट चुका था। उधर विजय सूरज को फोन करता और कहता है, सूरज तू जहाँ भी है बस जल्दी आ जा। तो सूरज अपने आंसुओं को पोंछते हुए भागा भागा विजय के पास पहुंच गया। तो विजय ने कहा कि सूरज तू वदना को इस हॉल में लेकर आ जा, मैं उसका सबके साथ वही इंतजार करूंगा। तभी सूरज अपने उदास मन को लेकर अंदर वदना के पास जाकर कहता है, अरे वदना जल्दी चलो। तो वदना ने पूछा कि कहाँ सूरज? तो सूरज ने कहा, अरे तुम चलो तो सही। तभी सूरज उसे उसी हाल में लेकर चला जाता है जहाँ विजय उसके जन्मदिन के केक के साथ इंतजार कर रहा होता है। तो जैसे ही वदना उस हॉल में पहुंचती है तो अचानक ही पूरे हॉल की लाइट ऑन हो जाती है और सभी मिलकर वदना को हैप्पी बर्थडे कहते हैं। वदना बहुत ही खुश हो जाती है। तो वदना ये सोचती है कि उसके जन्मदिन की पार्टी सूरज ने करवाई है और वो दौड़कर सूरज के सीने से लिपट जाती है और उससे कहती है, और यह भी कहती है कि सूरज आज मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। उन दोनों को ऐसे देखकर विजय को बहुत बुरा लगता है। तब भी सूरज वदना को ये कहता है कि वदना तुम नहीं जानती कि तुम्हारे जन्मदिन की सारी तैयारियां मैंने नहीं बल्कि विजय ने की है। ये सुनकर वदना को बहुत ही अजीब लगता है। तभी अचानक विजय ने वदना का हाथ पकड़ लिया और उससे हैप्पी बर्थडे कहा। तो वदना से उससे कहा। तभी विजय उसका हाथ पकड़ कर केक के पास लेकर चला जाता है, उससे केक काटने के लिए कहता है। जो जैसे ही वदना केक काट कर सबसे पहले सूरज को खिलाती है तो सूरज वदना का हाथ पकड़ लेता है और वदना से कहता है कि तुम पहले विजय को केक खिलाओ, क्योंकि ये सारी तैयारियां विजय ने ही करवाई है। इस बात से वदना को बहुत ही बुरा लगता है और वो जबरदस्ती ही सूरज को पहले केक खिला देती और फिर बाद में विजय को केक खिलाती है और विजय से कहती है कि विजय तुम बुरा मत मानना, मगर मेरा इस दुनिया में सबसे अच्छा दोस्त सूरज ही है, और दोस्त ही नहीं बल्कि मेरा सब कुछ वही है, क्योंकि हम दोनों बचपन से ही एक साथ ही रहे हैं और एक साथ ही बड़े हुए हैं। तभी विजय वदना से नाराज हो जाता है, लेकिन फिर भी विजय वदना से सबके सामने आई लव यू कह देता है और ये भी कहता है कि वदना मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर सूरज को बहुत बुरा लगता है और उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं, लेकिन वदना सूरज के आंखों के आंसुओं को समझ जाती है। तो जैसे ही सूरज उससे हॉल से बाहर जाने लगता है वैसे ही वदना सूरज का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि सूरज तुम कब तक अपने आंसुओं को इस तरह छुपाते रहोगे? बेइज्जती कभी मत करना, क्योंकि दोस्तों एक सच्चे दोस्त की बेइज्जती करने से क्या होगा। अगर आपका और आपकी प्रेमिका का प्यार सच्चा होगा तो वो आपकी ज़रूर मिलेगा। तो भाई और बहनों, बहुत ही अच्छी कहानी है, ठेठ लास्ट तक पूरी कहानी सुनियो और सब्सक्राइब कर दियो, लाइक कर दियो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो कहानी ने फटाफट। और कैडी कहानी लगा वो ज़रूर कमेंट कर बताइयो। और बहुत ही बढ़िया कहानी है भाई और बहनों, सब पूरी लास्ट तक कहानी होना जो तो टापड़ी के वास्तव में कहानी